अब वो आईसीयू में बेबसी की जिंदगी जी रहा है, आंख से आंसू बह रहे हैं। तुमने आईसीयू वालों को देखा होगा कि गर्दन तक नहीं हिला सकते लेकिन आंख से आंसू बहते हैं। तो अभी सोचा ये क्यों रो रहा है, इसके आंख से आंसू की वजह क्या है, क्यों रोया, क्यों आंख से पानी आया? ये मर्ज की वजह से नहीं आया प्यारे, ये तेरे हाथ में जूस की थैली देख के रो दिया है, ये तेरे हाथ में सेब देख के रो दिया है, ये तेरे हाथ के फल देख के रो दिया है। इसलिए नहीं रोया कि मैं इन्हें खा नहीं सकता, इसलिए नहीं रोया कि मैं इन्हें पी नहीं सकता, ये इसलिए रोया है काश कोई इनमें से फल की जगह मेरे लिए कुरान की तिलावत लेके आ जाता, कोई इनमें से जूस की जगह सूरह यासीन का तोहफा लेके आ जाता, काश कोई इनमें से केलों की जगह मेरे लिए सूरह मुल्क लेके आ जाता। वो कहता है काश अगर ऐसा हो जाता, ये कुरान लेके आ जाते, अगर सुख से जी नहीं सकता था कम से कम सुकून से इज्जत की मौत तो मर सकता था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। खुदारा अपने घर में कुरान का एक पौधा लगा लो, एक पौधा कुरान का लगा लो। ये कोई नर्सरी में पौधा नहीं मिलेगा। मौलवी साहब से पूछेंगे कुरान वाला पौधा कौन सा था? कुरान के पौधे से मुराद ये अपने कम से कम एक बेटे को कुरान का कारी बना लो, ताकि तुम बेबसी की मौत न मर सको, मायूसी की मौत न मर सको। जब तुम्हारी सांसें अटकने लगे तो कोई इमाम साहब को तलाश करने ना भागे, मोहल्ले के हाफिज को तलाश न करे, सांसें तेरी अटकने लगे, बेटा आके कहे अब्बा उदास ना हो, जो कुरान तूने सिखाया था इसी दिन के लिए सिखाया था, परेशान क्यों होता है, तलाश की जरूरत नहीं है। अब्बा जी तेरा बेटा कुरान पढ़ के सुनाएगा। अल्लाह अकबर। जब इस शान से बेटे कुरान पढ़ते हैं ना, फिर जिंदगी देखो, बाप बेबसी की मौत नहीं पड़ता मरता, बल्कि इधर बेटे के लब पे कुरान होता है, उधर उसके जिस्म से आसानी से जान निकल जाया करती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और एक बात और कह दूं, ये देखने में छोटे मोटे लग रहे हैं, और कभी ये मत सोचना सिंगल पिस्टन का आदमी है तो काम भी सिंगल ही करेगा। हाँ, हमारे ही जैसे हैं, हम इनके जैसे हैं, हम भी कोई 30 मार खा नहीं है। मगर सुने मेरी बातें बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं। एक मिजाज है खुदारा, पूरी दुनिया लगी है मदरसों को बंद करने पे, पूरी दुनिया लगी। ये कोरोना परोना जो चल रहा है ना, ये सिर्फ एक खेल है दुनिया को जाहिल बनाने का। हाँ, जिसे मरना उसे मरना है। हम मोमिन हैं, हमारा अकीदा मौत अपने वक्त से ना एक लम्हा पहले आ सकती है ना एक लम्हा बाद में आ सकती है। जिसकी रब ने जैसे लिख दी वैसे ही आनी है। किसी ने हजरत अली से कहा था, अली अमीरुल मोमिनीन हो, तुम्हारे इतने सारे दुश्मन भी हैं, अपने साथ 8-10 जवानों का दस्ता तो रखा करें। कहा किस लिए? कि ताकि वो आपके दुश्मनों से हिफाजत करे। का दुश्मन घेर लेंगे तो क्या होगा, मार देंगे। कहा जी। फरमाने लगे जब तक वक्त नहीं आएगा अली की हिफाजत खुद अली की मौत करेगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाँ, जब तक वक्त नहीं आएगा मौत खुद हमारी हिफाजत करती है। जब वक्त आता है तो फिर बंदा 7 तालों में बंद हो जाए तो बचेगा? बोलो बचेगा? नहीं बचेगा। गाड़ी लेने जाते हैं, कहते हैं यार बैग कितने हैं इसमें? क्यों? कि गिरेगी तो मरेंगे ना। अच्छा, एयरबैग बचा लेंगे। कुरान तो कहता 7 तालों में भी बंद हो जाओ तब भी मौत तुम्हें तलाश कर, वो मरना है ना। तो फिर सुनिए, मौत सबको आनी है, इंतकाल होता है। कहते साहब फला साहब को बुलाओ नमाज जनाजा के लिए, फला साहब को बुलाओ नमाज जनाजा के लिए। अकीदत है आपकी, आपने किसी को भी आवाज दे दी, लेकिन सच बताओ, बात कड़वी है लेकिन सच्ची है। आपने मुझे बुलाया, मैंने नमाज जनाजा पढ़ा दी, मैं आया, मैंने यूं ही पढ़ाई और चला गया। क्यों? मरने वाले से कोई मुझे ऐसी हमदर्दी तो थी नहीं जो मैं रो देता, उसका एहसान मुझ पे ऐसा था नहीं जो मैं याद कर लेता। ठीक है, मैं आया, मैंने हाथ उठाया, चला गया। और फर्ज करें अगर मेरी जगह पे मेरी जगह पे मरने वाले का अगर बेटा खड़ा हो मुसल्ले पे, जब वो हाथ उठाएगा तो बाप की बचपन की शफकतें याद आएंगी। जब वो कहेगा अल्लाह इसे बख्श दे तो उसके खिलाए लुक़मे याद आएंगे। इधर हाथ उठेंगे, आंख के आंसू के 2 कतरे निकलेंगे। और सुन, वो इतना करीम है, वो इतना करीम है कि अगर राजी ना हो तो पहाड़ बराबर सोना दे दो तब भी राजी नहीं होता, और अगर वो मानने पे आ जाए तो 2 आंसू गिरा दे तो बड़ी आसानी से मान जाता है। सुभान अल्लाह। तेरा अगर अपना बेटा बैठा हो, वो हाथ उठा के कहे या अल्लाह ये जो जनाजे में लेटा कोई मेरा दूर का नहीं, मेरा अपना है,
ये मेरा बाप है, मालिक इसे बख्श दे। खुदा की कसम, जो दर्द बेटे के लहजे में होगा वो दर्द मेरे लहजे में नहीं होगा। जो असर बेटे की आवाज में होगा वो असर मुफ्ती साहब की आवाज में नहीं होगा। इसलिए कम से कम बेटे को एक को कुरान का कारी बना लो, ताकि तुम्हारी नमाज जनाजा कोई अजनबी ना पढ़ाए, तेरा अपना बेटा पढ़ाए। और आज सोसाइटी को देखो साहिब, आज तो बेटा इतना बेगैरत है कि उसे बाप के जनाजे में खड़े होने तक की तौफीक नहीं है। जब इजाजत की बारी आती है, कहते कहाँ है बेटा, तो वो किनारे पे खड़े होकर बाहर से कहता पढ़ाइए जी नमाज। क्यों, तू नमाज में शामिल नहीं हो सकता? कि मेरे कपड़े दुरुस्त नहीं है। और तू कितना कम नसीब है, तुझे बाप की नमाज जनाजा ना मिल सके। तू कितना बदबख्त है जब बाप के जनाजे में शामिल ना हो सका। और खुदा की कसम, मैं दावे के साथ कहता हूँ, जिस घर के अंदर एक कुरान का कारी होता है वो पूरा आफत और मुसीबतों से महफूज हो जाएगा। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। तो कुरान का कारी। और एक बात और कह के बात खत्म कर लूं, मैं वक्त काफी हो चुका है, सर्दी भी बहुत है, आपने बड़ी मोहब्बत से सुना, बस एक बात और सुन लें। तो अल्लाह तौफीक देना, तो अपने छोटे छोटे बच्चों को कुरान से जोड़िए, छोटे छोटे बच्चों को कुरान से जोड़िए। कुरान से जोड़ने का मतलब क्या? उसके गले में कुरान लटका दो? नहीं, उसका रिश्ता किसी आलिम के करीब कर दो। अगर कोई आलिम बस्ती में ना हो, मस्जिद के इमाम के पास भेज दो, उससे कहो कि मेरे बेटे को कुरान की भले एक आयत सिखा मगर सिखा। और सुनो, मैं ये बात भी अक्सर कहता हूं, अगर आपका 5 साल का बच्चा है और इमाम साहब ने उसे सूरह फातिहा सिखा दी है, या सिर्फ बिस्मिल्लाह सिखा दी, बाकी छोड़ दो, सिर्फ बिस्मिल्लाह सिखा दी, आपके जनाजे में हजारों आएंगे, लाखों लोग भी हो सकते हैं आपके जनाजे में। लेकिन साथ में ना अपने 5 साल के बच्चे की वसीयत जरूर करके जाना कि मेरे छोटे बेटे को मेरी कब्र पर जनाजे के साथ जरूर भेजना। इसलिए कि जितने भी हाथ उठाते हैं खुलूस किसी की नियत में नहीं होता, इल्ला माशाअल्लाह। मगर अगर आपका छोटा बच्चा, वो बच्चा जिसकी उम्र 5 या 6 साल है, अगर तुम्हारी कब्र पे खड़े होकर हाथ उठाएगा, मेरा ईमान कहता है अल्लाह उस पे कब्र के सारी मंजिलों को आसान कर देगा और फरमाएगा फरिश्तों अब हिसाब भी लेके क्या करोगे, वापस आ जाओ। इसका छोटा बच्चा कब्र के बाहर खड़े होकर मुझे रहमान कह के पुकार रहा है। हाँ, कभी कभी लहजों की बड़ी कदर होती है। अगर आवाज और अपनी दुआओं में अगर दर्द हो ना, तो फिर मकबूलियत भी जल्दी होती है। लेकिन हम दीन से बहुत दूर हैं। हमने कुत्ता बिल्ली पढ़ाया, बेटों को कुरान नहीं पढ़ाया। मदरसों में बच्चे डालिए, दीन के करीब कीजिए। बड़ी मुकम्मल गुफ्तगू इस ताल्लुक से हजरत से आपने सुनी है और कितना फ़ायदा है इल्म दीन सिखाने में। और हम एक बात बता दें, जब से ये कौम नौकरी के चक्कर में पड़ी है ना, तब से तबाह हो गई। जब से ये कौम नौकरी के चक्कर में, हजरत उमर ने कहा था जब तक ये कौम तिजारत करेगी इस कौम को कोई नीचे दबा नहीं सकता। हमने तिजारतें तो छोड़ दी, जो रह गए तिजारत में कसमें खा खा के नौका 99 कर रहा है, कसमें खा खा नौका 99 कर रहा है कि ईमान से मौलाना तुमसे कोई फायदा नहीं, बल्कि 5 रुपए तुम्हें छूट में दे रहे हो, जो बेच रहा है वो भी हराम। तो तिजारत की तरफ ज्यादा बढ़े। हाँ, हम नौकरी करने नहीं आए थे दुनिया में, हम हुकूमत करने आए थे। इनसे पूछो उलमा से जो सरकारी नौकरियां ले रहे हैं, खैरियत मतलब बरकत ही नहीं है। 60-60 हजार तनख्वाहें आ रही है और फिर भी कर्जा लिए बैठा। और प्राइवेट पढ़ाने वाले मस्जिद के 5000 के इमाम, इनकी जिंदगी देखो, भले चटनी से खा सकते हैं, 5 रुपए का कर्जा सर पे नजर नहीं आएगा। अल्लाह ने ये बरकतें रखी हैं। तो हम यहाँ नौकरी करने नहीं आए थे, हम यहाँ हुकूमत करने आए थे। कोशिश करें तिजारत की तरफ ज्यादा बढ़ें और अपने आप को तिजारत की तरफ लेके जाएं। बिजनेस आप आगे करें, लेकिन धोखा दे के नहीं। अगर कोई 1 किलो ले रहा 900 ग्राम नहीं तोलेंगे, बोलो इंशाअल्लाह नहीं तोलेंगे। इंशाअल्लाह बोल नहीं रहे क्या बात? कि 1 किलो में पूरा 1 किलो तोलेंगे इंशाअल्लाह, बोलो इंशाअल्लाह। हाँ, और दुकान पे चले जाओ ना, अभी पीपल साने में इतनी लाइटें जला गए, कपड़ा दिखाइए तो पहले लाइटें जला रही। क्या मसला है भाई, पहले लाइटें जला रहे। अब गांव का आदमी बेचारा रेट देख के कपड़े की कदर जानता। अब तजर्बाकार लोग कहाँ के कपड़ा देख के रेट जाने। वो तजर्बाकार लोग थे जो छू के बताते थे ये इतने का होगा। अब रेट पूछ के कह रहे हैं ना कितने का, ना 1100 का, ना अब अच्छा है। तो वो उन्होंने भी बल्ब लगा लिए खूब बहुत से ले। अब तो कहां तक अच्छा ना बतागा।
अब तो बता गई और लिख दिया भैया हाजा मिन फजल रब्बी, बड़ा बड़ा लिख दिया। सब लूट खसोट चल रही है। खुदारा जायज लें। लॉकडाउन हुआ, कुछ लोगों की खसलतें सामने आई, क्या क्या हरकतें न की लोगों ने। इतनी हरकतें लोगों ने की कि रोक के रख लिया सामान कि अभी महंगाई बढ़ेगी तो बेचेंगे। हाँ, रोक के रख लिया तो बेचेंगे। ओ भाई, अल्लाह के बंदों पे रहम किया करो, रहम किया करो अल्लाह के बंदों पे। एक बात और बता दूं, मैयतें तो सभी के आगे पीछे हो रही है कि नहीं हो रही है? हो रही है नहीं? कोई ऐसा घर है तुम्हारे गांव में जिसमें से कभी जनाजा ही ना उठाओ? है? यही ना कहे कोई कहे मैंने अभी बनाया 6 महीने में कोई ना मरा अभी तक। 6 महीने पहले का घर पूछ लूंगा फिर। हर घर से कोई ना कोई जनाजा उठा है। हमारी कौम का हाल देखो, जैसी अब्बा मरे ये भागा पीपल्स खाने को, टोपी वालों की दुकान पर पेटी दे दो। क्या करेगा अब्बा? खत्म हो गए, क्या करेगा? मस्जिद में रखनी है जाके, हैं? लिख दिया अब्बा का नाम उस पर। क्यों लिखा भैया? ताकि कोई पढ़े, इसका सवाब अब्बा को मिले। कभी मस्जिद में जाके देखो, इतनी पेटियां रखी हैं कि रखे रखे गल गई। आज भी पेटी लिए जा रही है, मुसल्ले की जगह कम पड़ गई, पेटियां भर गई। पेटी 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 पेटी। कितने कुरान ऐसे हैं कि जिनको रखे रखे महीने गुजर गए, कोई खोलने वाला नहीं है। कितनी पेटियों को सालों साल गुजर गए, आज कोई खोलने वाला नहीं है। इस नियत से जाके रखी थी पेटी ताकि कोई पढ़ेगा, उसका सवाब अब्बा को मिलेगा। और भाई, अगर सवाब ही पहुंचाना चाहता है तो इसाले सवाब का सबसे आसान तरीका यह है कि अगर तेरे घर के अंदर कोई मैयत पड़ी है, बाप को दफन करके आ, सीधा मदरसे के मोहतमिम के पास आ और उससे आके पूछ, बता कुरान पढ़ने वाले कहाँ बैठ के पढ़ा करते हैं? जिस जगह बैठ कर कि ये पढ़ने वाले पढ़ा करते हैं, उस जगह को अपनी आंखों से जाके देख। अगर पंखे का इंतजाम ना हो तो बाप के इसाले सवाब के लिए एक पंखा लगवा दे। अगर ये पानी नल का पीते हैं, गर्मी में फ्रिज का इंतजाम ना हो तो बाप के इसाले सवाब के लिए एक फ्रिज का इंतजाम कर दे। अगर तूने देखा बच्चों को जाकर के कि सर्दी के मौसम में ठंडे बिस्तर पे बैठ के पढ़ रहे हैं, बाप के इसाले सवाब के लिए गर्म गद्दा ला करके दे दे। किसी बच्चे को गर्म रजाई का इंतजाम कर दे। और तू ये समझता है कि कुरान की पेटी मस्जिद में पहुंचा दोगे, बाप की बख्शिश के लिए काफी होगा? सवाब तभी मिलेगा जब कोई पढ़ेगा। रखे रखे सवाब नहीं मिलता। मेरे कहने को मानना, अगर इंतकाल बाप का हो जाए, मदरसे में पंखा लगवा, पानी का इंतजाम कर, बच्चों के बिस्तर का इंतजाम कर, इनके खाने का इंतजाम कर। खुदा की कसम, गर्मी का मौसम आएगा, कुरान पढ़ने वाला कुरान लेके बैठेगा, इधर पंखा घूमेगा, ठंडी हवा तालिब इल्म के बदन को लगेगी, इधर इसका जिस्म ठंडा होगा। कोई दुआ करे ना करे, इधर तालिब इल्म को सुकून मिलेगा, उधर कब्र में अब्बा खुदा तेरे बाप की रूह को ठंडक अता फरमाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। काम करके जाओ अपने जीते जी, ताकि कोई दुआ करे ना करे, तुम्हारे सवाब के रास्ते खुल जाए। भेड़ की चाल ना चलो, जिधर कोई एक चल दिया उधर कोई सब चल दिया। अल्लाह माफ करे, मैं उस कौम के सामने बैठा हूँ, उस कौम के सामने बैठा हूँ जिसके तीजे 40 रुपए में 6 भगोने बिरयानी के बन रहे हैं, और नारे लग रहे मसला के आला हज़रत जिंदाबाद। बदनाम कर दिया हमने मसला के आला हज़रत। 8-8 भगोने हैं। कुछ प्रधान तो इसी काम के रह गए, वह ढूंढते कोई मरा तो जाके कुर्सी डाल के बैठ गए कि हमसे अच्छा हिसाब कोई जानता ही नहीं है, कितने चावलों में कितने खाऊंगा। और ये प्रधानी जेब में रख, शादी ब्याह में बता अच्छा लगेगा, और मैयत में आके बिरयानी का हिसाब ना लगा। कितने लोग इतनी बेबसी की मौत मरे हैं कि उन्हें एक एक वक्त की दवा ना मिल सकी। कहते हैं हमें गरीबी दिखाई नहीं देते दुनिया में, और कभी गरीबों की फिक्र कर तो गरीब दिखाई देंगे। कभी अस्पताल जाके देख के लोग हॉस्पिटलों के दरवाजों पे बैठे हैं, पैसे के इंतजार में। कोई लेके आएगा हम अपना एक्सरा कराएंगे, कोई लेके आएगा हम चेकअप कराएंगे। और यार हो सकता है तूने 4 भगोने बिरयानी के बनाए हैं, एक भगोने के पैसे अगर किसी के चेकअप में लग जाते तो तेरे 2000 से हो सकता है किसी की जान बच जाती, किसी की जिंदगी बेहतर हो जाती। खुदारा पैसों का सही इस्तेमाल किया करो, जायज जगह खत्म किया करो। उस कौम का क्या कहना है जो कौम आई खा के गई, मुंह में तीली डाली, नाक तक भर के खाया, फिर खा के कह दिया नमक तेज था। उसके लिए बिरयानी तुमने बनाई है। जिसने नाक तक भर के कहा सब कुछ ठीक तो था, लेकिन चावल थोड़ा मोटा लेकर के आया, काश गोश्त उस हिस्से का होता, सीने की हड्डी नहीं मिली, फला जगह की रोटी नहीं मिली। उसके लिए तुम फजूल के खर्च कर रहे हो जो खा के तेरे खाने में ऐब निकाला करते हैं। और यार अगर सवाब ही कमाना चाहते थे तो उस पैसे को उठाते, किसी बेवा की बेटी की गोद में जाके डाल देते, और यार उस पैसे से बेवा की बेटी
का घर आबाद हो जाता, खुदा मरने के बाद तुझे जन्नत में महल अता फरमा दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, जिसने दस्तार बंदी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हाँ भाई, पैसे का सही इस्तेमाल करेंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। तुम्हारे गांव में कबड्डी बड़ी डट के होती है, होती है कि नहीं? हम तमाशों में सबसे आगे हैं। हमारे गांव का नाम है कि उस गांव में कबड्डी बहुत डट के होती है। वाह भाई वाह, क्या ही अच्छा होता तुम इस इदारे के कांधे से कांधा लगा के खड़े हो जाओ। और सुनो, खुदा की कसम, सिर्फ मैं नहीं, फरिश्ते सलाम करेंगे जिस दिन कोई ये कहेगा कि हम उस गांव से आ रहे हैं जिस गांव में अल्लाह ने इस साल 10 हाफिज कुरान अता किए हैं। सुभान अल्लाह। फरिश्ते भी सलाम करने आएंगे तुम्हें। कोई यूं ही दौलत नहीं है कुरान की। बहुत बड़ी बात हजरत ने कही कि आम फरिश्तों को इजाजत भी नहीं है कुरान पढ़ने की। ये तेरा नसीब नहीं कि तुझे कुरान पढ़ने की इजाजत दे दी गई। हर सीने को खुदा ने ये तौफीक बख्श दी कि मेहनत करे, सीने में कुरान उतार ले। ये तेरा नसीब नहीं है, ये मुकद्दर की बातें हैं। ये सब कुछ होते हुए भी हम लाइल में कुरान से दूर हैं। वो यार, एक ही किताब हमारे पास है कुरान। अगर यही नहीं पढ़ी तो फिर दुनिया में आए क्या करने थे? कुत्ता बिल्ली पढ़ने आए थे? और कुरान पढ़ो, उम्र कोई भी हो, कुरान के करीब हो जाओ, दीन के करीब हो जाओ। बड़ी बड़ी कुर्बानियां लोगों ने पेश की हैं कुरान के लिए। हमारा तो कुछ भी नहीं लगा भाई, कुछ भी नहीं लगा है। मुसलमान के घर में पैदा हो गए, इमाम साहब ने कान में अजान पढ़ दी, मुबारक हो, हुजूर का उम्मती बन के पैदा हो गया है। थोड़ा सा होश संभाला, अम्मा ने टोपी उड़ा दी, और होश संभाला, गोटी खाने सीख गए। जिस दिन से गोश्त खाना सीख गए, समझ लो उस दिन से पूरे मुसलमान हो गए हैं, पूरे मुसलमान हो गए। हड्डी चबा लेता बेटा, पक्का मुसलमान। ये नहीं, सूखी रोटी भी खानी पड़े तो खाओ, लेकिन बच्चों को कुरान सिखाओ, बच्चों को दीन सिखाओ, ताकि बेबसी की मौत ना मरो, सुकून की मौत मरो, इज्जत की मौत मरो। जनाजा तुम्हारा हो, नमाज पढ़ाने वाला तुम्हारा बेटा हो, कब्र तुम्हारी हो। हैं आज वो फैशन चल गया, 4-4 लाख रख दिए कि 3 दिन तक तुझे लगातार अब्बा की कब्र पे कुरान पढ़ना है। चाहे अब्बा गरीब की जमीन खा के आया और उसकी कब्र पे कुरान खानी हो रही है। ठेका लिए बैठे, 3 दिन पढ़वा दो, बख्श ही जाएगा। बेटे, हलक में हाथ डाल के निकाल लिया जाएगा जो खा के गया है। जमीन छोड़, 1 रुपया भी खा गया है तो जब तक उसका हिसाब नहीं हो सकता, जन्नत जा ही नहीं सकता। किसी का हक ना खाइए, मैंने पहले कहा था, जायज खाइए। बड़ी बड़ी कीमतें लोगों ने चुकाई है। हजरत मुसअब बिन उमैर तारीख में बहुत बड़ा नाम है। छोटे से थे, 2 भाई थे और यतीम थे, बाप का इंतकाल हो गया था। लेकिन इतनी बड़ी माँ के बेटे थे ना कि जिस गली से गुजर जाते थे उस गली को सूंघ के लोग बताते थे कि यहाँ से मुसअब बिन उमैर गुजर के गया। इतनी शान वाली माँ के बेटे थे, इतने पैसे वाले के कि वहाँ खुशबू हर किसी का नसीब नहीं थी। पैसे वालों को खुशबू मिलती थी और ये खुशबू लगाते नहीं थे, खुशबू में नहाया करते थे। इतनी दौलत वाली माँ के बेटे। लेकिन एक दिन इश्क हुजूर से हो गया। जब हुजूर से इश्क हुआ ना तो बैठे हुए बात चल रही थी, तो भाई के सामने बात आ गई। तो उसने कहा, नहीं तू ये ना कर, उनसे प्यार ना कर। मुसअब बिन उमैर कहने लगे, क्या करूं, मैं तो दिल ही उन्हें दे बैठा। अच्छा, दोनों में उसने कहा, सुन, अगर तू प्यार करेगा ना तो तेरी जायदाद का हिस्सा तुझे नहीं मिलेगा, उन्हें छोड़ दे, वरना मैं तेरे हिस्से की भी खुद ले लूंगा जमीन। मुसअब बिन उमैर मुस्कुरा के बचपन में कहने लगे, भाई अगर ये बात है तो कहने लगे, सुन, तू मेरे नबी का कलमा पढ़ ले, अपने हिस्से की मैं तुझे खुद ही दे दूंगा। सुभान अल्लाह, अपने हिस्से की मैं तुझे दे दूंगा। दोनों भाइयों में आपस में तू मैं चल रही थी। इतने में माँ आ गई। मुसअब बिन उमैर छोटे थे, सोचने लगे, माँ तो मुझसे प्यार करती है ना, फिर मेरी कहेगी माँ बात। तो बातें होने लगी। माँ ने कहा, बात क्या है? कहा, माँ ये बात है। माँ ने फिर प्यार नहीं देखा। माँ कहने लगी, नहीं, अगर तू उससे प्यार करेगा जो जादूगर है, उसके बहकामे में आएगा, जो लोगों को जादू से अपना बना रहा है, तो फिर जो बेटा इसने कहा वही सच है, तुझे कुछ नहीं मिलेगा। कहने लगा, माँ फिर जा, दौलत भी मैंने छोड़ दी। माँ ने कहा, नहीं, फिर अब तो तू कपड़े भी उतार दे।
जब माँ ने कपड़े उतरवाए, मुसअब बिन उमैर ने अपनी बहन की तरफ देखा, कहने लगे बहन कोई टाट हो तो वही ला के दे दे जिससे मैं सतर छुपा सकूं। अल्लाह अकबर, बहन बहन होती है। उसने वो जिसके अंदर सामान रखा जाता था बांध के, ऐसा टाट ला के दिया करते। मुसअब बिन उमैर ने वो लपेटा और लपेट के सीधा रुख किया, हुजूर की खिदमत में गए और पूरी जिंदगी फिर हुजूर के साथ गुजारी। इतनी बड़ी शान वाली माँ का बेटा, जानते हो इतनी दौलत वाली माँ का बेटा। जब आप उहद में शहीद हुए थे तो उस वक्त भी आपके बदन पे कई कई पैबंद लगे थे कपड़ों में, और इस बेबस इस गुर्बत के आलम में आपने विसाल फरमाया। लेकिन खुदा की कसम, हुजूर की बारगाह में दौलत नहीं देखी जाती, दिल देखा जाता है, दिल देखा जाता है। जब मुसअब बिन उमैर जंगे उहद में शहीद हुए, उस वक्त आपके हाथ में झंडा था। एक जालिम ने आपका बाजू काटा ना, तो आपने दूसरे हाथ में झंडा पकड़ा। फिर जब दूसरा बाजू काटा, दांतों तले आपने दबा दिया। मुअर्रिखीन लिखते हैं जब आप शहीद हुए थे, इस हाल में शहीद हुए थे कि वो झंडा मुसअब बिन उमैर के दांतों के तले उस वक्त भी दबा हुआ मौजूद था। सुभान ये कुर्बानियां थी। और अल्लाह अकबर, फिर इस्लाम ने गुर्बत के दौर में भी कभी झुकना नहीं सीखा, और इस्लाम के लिए जमीन तंग नहीं हुई गुर्बत के दौर में भी। आज दौलत होते हुए लोग इस्लाम को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारी जिम्मेदारी है हम आगे बढ़े। अल्लाह ने दौलत दी है ना, फिर अल्लाह से तिजारत करें। हाँ, हम एक नारा शरीफ का बड़ा प्यारा नारा है, आधी रोटी खाएंगे बच्चों को पढ़ाएंगे। आधी रोटी खाइए, बच्चों को पढ़ाइए। मैं उन बापों से गुजारिश करूंगा जो 10-10 साल के बच्चों से मजदूरियां करवा के 200-200 रुपए खा के ये सोचते हैं कि हम अमीर हो जाएंगे। ना, इनके मुस्तकबिल को इतना सस्ता ना समझो। 200 रुपए में ना बेचो, 200 रुपए में ना बेचो। तू अगर 10,000 महीने के बच्चे से कमवा भी लेगा तो मरने के बाद ना तेरी कब्र पे ये ठोकर मार के कहेगा, काश तूने कमाई ना कराई होती, हमारे हाथ में कलम दे दिया होता। आप लायक बाप बनिए। सिर्फ औलाद की जिम्मेदारी नहीं अब्बा की जूतियां उठाए, अब्बा की भी जिम्मेदारी है कि औलाद को किसी लायक बनाए। हाँ, अब्बा ऐसी रिवायत सुनाता जिसमें अब्बा सिर पे ही चढ़ जा, तो चढ़ा दिया अब्बा सर पे, अब वो गला काट रहा है, छुरी लिए बैठा अब्बा भी। ओ भाई, ओ अब्बा, तुझसे भी हिसाब होगा, सिर्फ बेटे से नहीं, तुझसे भी हिसाब होगा। तूने कहां कहां बच्चों के साथ इंसाफ किया। खुदा मेहरबानी करें, आप अपनी जिम्मेदारी निभाएं, खुद मजदूरी कर लें, लेकिन बच्चों को पढ़ाइए। कौमें वही कामयाब होती हैं जिनके हाथों में कलम होता है। कभी पत्थरों से कोई कामयाब नहीं हुआ, हाथ में बंदूकें और लाठी लेने से कामयाब नहीं हुआ। आज जो तुम देख रहे हो ना दुनिया में माहौल, जो ये लाठी बंदूकें लेके खड़े, एक दिन ये खून के आंसू रोएंगे और इंशाअल्लाह हमारी कौम सबसे आगे नजर आएगी। लेकिन शर्त है हमें पढ़ना होगा। जो पैसे तमाशे, कबड्डी, कव्वालियों पे लुटाते हो, वो पैसे हमें तालीम पे लगाना। बोलो इंशाअल्लाह, बच्चों की तालीम पे वो पैसा लगाइए। अगर तुम्हारे गांव में कोई होनहार तालिब इल्म में बच्चा है, उसके पास पैसा नहीं है, तो गांव वाले चंदा करके उसे आगे बढ़ाएं, पढ़ाएं, उसके मुस्तकबिल को चमकाएं। अगर उस गांव का एक बंदा कलम वाला हो गया ना, कम से कम गांव की तो हिफाजत कर सकेगा वो। हर गांव में एक कलम वाला हो।